जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नया साल हो चुका है, आज 2 तारीख हो गई है। एंड व्हाट द बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द न्यू ईयर, क्या ही नया है यार। सब वही चीज़ें चल रही हैं, बस कैलेंडर बदल गया है ना। तो कैलेंडर बदला है, आप भी अपनी लाइफ बदलिए, अपने जो शेड्यूल है उनको बदलिए। आरओ यारों का क्या स्टडी प्लान होगा 3 महीने का, इसमें वही मैं बताऊंगा आपको क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है और कितने नंबर्स को टारगेट करना है, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो बच्चे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और इस साल वो पेपर निकालना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो ही ये वीडियो देखें, नहीं तो अपना जाइए रील वील देखिए, अपना नाचे कूदिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो 2024 में आपने देखा था, फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था, ठीक है। उसका अगर लेवल देखेंगे तो उसमें अगर 70-75 भी सवाल जिसने करे होंगे ना, कट ऑफ निकल जाता। जीएस में बता रहा हूँ 140 में से, है ना। अब ये तो डिपेंड करता है भाई पेपर कैसा आता है। अब जैसे देखो पीसीएस का इस बार कितना टफ आया, तो ये कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आएगी। इस बार मिसलेनियस से देखो, यूपी पीसीएस में नहीं पूछा है, यूपी जीके नहीं पूछा है, तो आप उसको छोड़ थोड़ी सकते हो सकता है आर ओ यार में उससे दबा के क्वेश्चन पूछ ले। तो पहला हमेशा दिमाग में एक पॉइंट नोट कर लो, आपको जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग आर ओ में है ना, और मिसलेनियस यूपी जी के, आपको पढ़ना सब कुछ है। आर्ट एंड कल्चर है ना, ये भी पढ़ना है। हो सकता है आपने आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया, 4-5 सवाल एकदम इजी लेवल के वहीं से आगे, तो आपको पढ़ना सब पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग और यूपी जी के मिसलेनियस है ना, सिलेबस पूरा कवर करना है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए। आर ओ का पेपर पीछे से काफ़ी ज़्यादा टफ बनता है, तो 50% भी अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जीएस में, तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और हिंदी में, अगेन हिंदी में आपको 55+ लाने ही होंगे, क्योंकि सब लोग लाते हैं। हिंदी में आप 55+ टारगेट करेंगे तो आराम से वो आएंगे। तो कट ऑफ की रेंज 120-30, अगर पेपर का लेवल जैसा भी हो, अमूमन यही रहती है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। और 75 सवाल आप कर सकते हैं हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, यूपी जी के, रीजनिंग, इनको कवर करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या प्लान होना चाहिए आपका। तो देखिए, सबसे पहले आप मोटा मोटा अभी आप मानिए जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास है ना, लगभग 100 दिन ही मान के चलिए आप, है ना। क्योंकि अप्रैल में पेपर हो सकता है, या हो सकता है एंड ऑफ मार्च में भी हो जाए। 26 फरवरी को कुंभ का ख़त्म होगा, अभी इस हफ्ते कैलेंडर में पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे जनवरी की शुरुआत हो गई है, जनवरी चल रहा है, एक चीज़ आपको याद रखो, पेपर जब भी होगा, आप अभी करंट अफेयर जो है वो मार्च और अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से पढ़ना चालू करो। यहाँ का मार्च अप्रैल 2024 से जब पेपर होगा उसका एक साल का करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। और मार्च अप्रैल में पेपर है, तो आप यही मान लो मार्च से चालू कर दो पढ़ना। मार्च 2024 से करंट अफेयर्स पढ़िए मार्च 2025 तक का। तो मैं बहुत आसानी से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जनवरी चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 2024 वाले, इन 3 महीने का करंट आप 1 महीने में आराम से कर सकते हैं, अगर 1 घंटा रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है देखिए, एस का 1-1 घंटे ही का वीडियो है, वीडियो फ्री वीडियो पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, डेली उसको सुनो, ठीक है। अक्टूबर का 2-3 बार सुनो, नवंबर का 2-3 बार सुनो, भाई 1 घंटे का तो एक दिन सुन ही सकते हो, सुनो उसको अच्छे से। फिर एक कॉपी बना लो करंट अफेयर्स की, कॉपी बना लो, क्योंकि एंड टाइम में रिवीजन करने के लिए फिर दिक्कत होती है, बार बार वीडियो देखोगे आप, टाइम बर्बाद होगा। तो एक कॉपी करंट अफेयर्स की बना लो आर ओ के लिए। उसमें अक्टूबर का आपने करंट सुना, एक अपॉइंटमेंट सेक्शन का अलग बना लो, अपॉइंटमेंट का अलग, बुक्स का अलग, अवार्ड्स का अलग, मिलिट्री एक्सरसाइज का अलग, और एक कोई मिसलेनियस का बना दो, है ना, जिसमें मिक्स टॉपिक लिख दो कि कहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ है, कोई हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसे करके एक कॉपी बना लो। पूरे साल का जो अवार्ड होगा मार्च से लेके मार्च तक का, अपॉइंटमेंट जो होंगी वो एक जगह लिख लो, बुक्स एक जगह लिख लो, अवार्ड्स एक जगह लिख लो, है ना। तो ऐसे करके आप उसको बना लो, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो जनवरी में आप देखोगे 3 महीने का करंट आपका ये शानदार कवर हो गया, आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे। मेहनत करनी पड़ेगी देखिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे समय बर्बाद तो होगा ही, सभी कर रहे हैं, ये साल भी बर्बाद होगा, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ अलग अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी, मेहनत लगातार करके।
तो ये तो 1 घंटा करंट की बात हो गई, समझ गए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कैसे पढ़ना है, वीडियो देखना है, चाहे तो वो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं ना करंट अफेयर्स की। आप हमारे SCS के नंबर्स पर कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। उनके और क्रिस्प नोट बना लीजिए आप, और एकदम बुलेट पॉइंट में नोट कर लीजिए कि आपको देखते ही याद हो जाए। तो एक बार की मेहनत है नोट्स बनाने में, पर वो बहुत कारगर होती है। फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट मिडीवल से 15-18 सवाल आते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। फैक्ट भी पढ़ने हैं कि जैसे धौलावीरा की खोज किसने की, लोथल की खोज किसने की, और जो जो कहाँ से क्या मिला है, जितने भी फैक्ट हैं। और प्लस कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या कि जैसे हड़प्पन जो है किसकी पूजा करते थे, मंदिर क्यों नहीं पाए गए, है ना, हड़प्पन में मंदिर क्यों नहीं पाए गए, क्या कारण था, क्योंकि वो नेचर की पूजा करते थे। कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, फैक्ट भी पढ़ना है, ठीक है, लगातार। तो इसका मैं वीडियो भी लगातार अपने चैनल पे इस पे चला रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिए, उसके नोट्स बनाइए, 3 घंटे डेली इसको पढ़िए। चाहे आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, कोशिश करिए उस बुक से पढ़िए 2-3 बार, फिर उसके फैक्ट को अंडरलाइन करिए, उसके फैक्ट्स को नोट करिए। और फिर जब आपका ये रिवीजन हो जाए, जो भी एक चैप्टर खत्म हो जाए, उसके PYQ लगा लीजिए भाई, ठीक है, उसके PYQ को प्रैक्टिस कर लीजिए। एक चैप्टर जैसे ही खत्म हो फिर दूसरे पे मूव करिए। और जो PYQ में जहाँ से जिस बुक से आप पढ़ रहे हो कुछ नया मिले, ऐड ऑन कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर नहीं, 7 ही 8 है। हड़प्पन पढ़ना है, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड है, और महाजनपद पीरियड है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मौर्याज और गुप्ताज, यही सब पढ़ना है आपको। तो इनको ख़त्म कर डालो, 1 महीना बहुत होगा इसको कवर करने के लिए। फिर पॉलिटी आपको पढ़नी है, सेम चीज़, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट पे खेलना है आपको। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, अगर जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, है ना। फैक्ट में क्या, जैसे अमेंडमेंट आपको याद करने होंगे, पार्ट्स आपको याद करने होंगे, शेड्यूल आपको याद करने होंगे, है ना। अमेंडमेंट है, पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे कि हेबियस कॉर्पस रिट्स क्या है, कब दायर होती है, अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस निकाला है, संसद नहीं चल रही तो वो कब तक चलेगा, है ना। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कितनी मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, है ना। नो कॉन्फिडेंस के लिए कितनी आवश्यकता होगी, ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो। तो पॉलिटी की शुरुआत भी मैंने इस चैनल पे कर दी है पूरे शानदार तरीके से, उसको आप डेली देखिए। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं या SCS के नोट से पढ़ रहे हैं तो और बेहतर रहेगा, उसमें सब चीज़ क्रिस्प है। डेली आप उसको 3 घंटा पढ़िए, पॉलिटी को, फैक्ट और कॉन्सेप्ट को, और फिर PYQ लगाइए, है ना। जैसे ये हो जाए PYQ को सॉल्व करिए, अपना PYQ कर लो भाई। 2 घंटे चैप्टर पढ़ लो, 1 घंटे PYQ लगा लो, ऐसा कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। PYQ को ज़रूर करना है आपको, ठीक। उसके बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप टेस्ट भी लगा लेंगे। ये तो आपके 3-3 घंटे के स्लॉट हो गए, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक पॉलिटी का। अगर आप कोई और स्लॉट बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, मैं तो अभी इस चैनल पे यही चला रहा हूँ। ये हो गया। 1 घंटा आपको डेली हिंदी पढ़ना होगा, हिंदी की शानदार SCS के नोट्स के अलावा कहीं से आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारा हमने उसी में दे रखा है SCS के नोट्स। हिंदी का आप ले सकते हैं, हमारे ऐप में सब मिल जाएगा आपको, जाके SCS के ऐप में जाइए। हिंदी की वो पूरी लिस्टिंग अगर आप अच्छे से कर लेंगे, सारे सवाल वहीं से मिलेंगे। जनवरी का टारगेट बनाइए, क्योंकि पर्यायवाची टफ होते हैं, इनको याद करने में समय लगता है। पर्यायवाची, एक तत्सम तद्भव, दूसरा आपका विलोम शब्द। आप ये कोशिश करिए कि जनवरी में ये 3 टॉपिक आपके ख़त्म हो जाए, क्योंकि हिंदी में बस 60 मतलब 6 टॉपिक हैं, 3 आपने ये ख़त्म कर लिए। फरवरी में फिर 3 नए करेंगे, मार्च में इन तीनों का फिर रिवीजन कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। 1 घंटा डेली पढ़ना है, पर्यायवाची खत्म करो, फिर ये खत्म हो, तत्सम तद्भव करो, फिर विलोम कर लो, है ना। प्लीज़ 1 घंटा हिंदी, 3-3 घंटे के ये स्लॉट्स। संडे को देखिए आपको कहीं कुछ नहीं करना है, संडे को घूमने फिरने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ जब तक अब पेपर नहीं निकलेगा अपनी पढ़ाई करनी है। हर रविवार को आपको PYQs को सॉल्व करना है 3 घंटे। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना इस महीने, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी के PYQ लगा लीजिए। पॉलिटी के पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के लगा लीजिए, हिस्ट्री के लगा लीजिए, प्लस टेस्ट लगाइए, है ना। SCS के ऐप में मिल जाएंगे आपको लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट। उन टेस्ट से आप इतनी शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप टेस्ट को लगाइए, GS के, हिंदी के, है ना। हम 46 टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जो हमारा ग्रुप चल रहा है 4000 रुपये का, उसमें 46 टेस्ट सीरीज़ भी देंगे, स्टडी मटेरियल भी देंगे, करंट अफेयर्स भी देंगे, टारगेट भी देंगे कब क्या पढ़ना है, डाउट ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। आपको कोई डाउट हो फटाक से पूछिए, है ना। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपकी कोई, मैं सेल्फ स्टडी का भी प्लान बता रहा हूँ। और देखिए एक चीज़ और याद रखो मेरी, हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है ना। जब समय मिले तब आप अखबार पढ़ें, अभी दिखा रहा हूँ कौन सा अखबार पढ़ना है। अगर देखिए हिंदी नहीं लिखेंगे तो आप चाहे जितना प्री में कर लें, मेंस में आपको हिंदी लिखनी है, और हिंदी में ही मेंस में निबंध लिखना है। तो इंग्लिश वाले बच्चे और कई हिंदी वाले बच्चे मात्राओं को गलत लिख देते हैं, तो बिना उसके आपको समीक्षा अधिकारी का मेंस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं। मेंस क्लियर होगा तभी आप अधिकारी बन सकते हैं। तो हिंदी पे अभी से ही जोर निकालिए, जब समय मिले हिंदी में पत्र लिखिए, प्रेमिका को लिखिए, अपनी जो भी मोहल्ले की आंटी हैं, जिसको भी लिखना चाहते हो, जिस पे मतलब लिखो यार, कहने का मतलब है ना। जो भी पसंद हो आपको, जो भी चीज़ खाने पे पसंद है, फूडिंग पसंद है, जिस चीज़ को मतलब जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप लिख दो आपका कोई नाम हो X, जो भी आपका नाम हो, समीक्षा अधिकारी, है ना।
आपके समीक्षा अधिकारी बनने का सफ़र, ऐसे लिख दो भाई, है ना। पर लिखो प्लीज़ ज़रूर। जैसे ही आप कोशिश करो अखबार को फॉलो करो। जैसे देखो, जल परिवर्तन से खेती पर खतरा, इस टाइप के एडिटोरियल आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको डाटा भी मिलेगा, है ना। जो आप अगर डाटा मेंशन करेंगे निबंध वगैरह में तो आपको अलग मार्क्स उसके मिलेंगे। तो एडिटोरियल पढ़ा करिए, जनसत्ता का एडिटोरियल है, इसको डेली पढ़ा करिए आप, है ना। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका निबंध लेखन भी अच्छा होगा और जो लेटर राइटिंग है वो भी अच्छा होगा, और मेंस में यूपी पीसीएस वगैरह के वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका डाटा नोट कर लिया करिए, क्योंकि इस टाइप के निबंध तो आते ही हैं क्लाइमेट चेंज पे, समझ गए। तो जो भी पढ़ना है पिछले 6 दिनों का रिवीजन संडे को ज़रूर करना है ना। मंडे से सैटरडे में जो पढ़ रहे हो संडे को उसका रिवीजन करो बढ़िया से, आपका सिलेक्शन ज़रूर। बाकी आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए, हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये इस प्लान से पढ़िए, डेली 8 घंटे का टारगेट आपका होना ही होना चाहिए, और संडे को भी जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी दोस्तों।